कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ना सदन पर तो सबसे पहले ताला लगा देना चाहिए। अडानी साहब के ऊपर जनता आज इसलिए यकीन नहीं कर रही है क्योंकि रिपोर्ट सच्ची नहीं है या फिर रिपोर्ट झूठी है, ये तो तब पता चलेगा जब सरकार जांच करवाएगी। LIC के धारकों का पैसा मरता है तो मैं पैसा दूंगा उन्हें। कह दे लीजिए वित्त मंत्री का प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं इस देश में। बोल रहा हूँ मुख्य झूठ कितने, एक दो, मैं क्या बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 कितने सुनना चाहती है? के अंदर आज गौतम अडानी के ऊपर से अगर ध्यान भटकाने का कोई तरीका है तो हिंदू मुसलमान ही है। नहीं, भारत मजबूत है, कमजोर अडानी हो रहा है। देश से अडानी का वजूद है, अडानी से देश का वजूद नहीं है। नहीं क्यों होगा भाई? विजय माल्या लेके भागा, नीरव मोदी लेके भागा, कोई नहीं भागा था। नीरव मोदी एक ही दिन में नहीं भागा था, मेहुल चौकसी एक ही दिन में नहीं भागा था। LIC निवेशकों की गारंटी वीरेंद्र सहवाग ले ले। जांच कहाँ करवाना चाह रही है सरकार? अगर अडानी साहब अगर सही थे तो हिंडनबर्ग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। वीरेंद्र सहवाग का खुद का कितना इन्वेस्टमेंट है? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस वक्त एक और बड़ा मुद्दा जो है वो सामने आया है। पिछले 10 दिन से करीब अडानी ग्रुप को लेकर लगातार बुरी खबरें आ रही है। एक के बाद एक झटके जो है वो गौतम अडानी और उनके पूरे ग्रुप को मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार शेयर मार्केट में गिरावट कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद दुखी खबर है। और टॉप 2 से पहुंच चुके हैं 23rd नंबर पर, यानी कि ना ही 10वें नंबर टॉप 10 की लिस्ट में है, ना ही टॉप 20 की लिस्ट में, सीधा टॉप 20 से बाहर अब अडानी ग्रुप हो चुका है। संसद में लगातार जो है विपक्ष हंगामा करे हुए है। सवाल जवाब की जो है इस बार मांग की जा रही है, सवाल किए जा रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए। ये सभी मुद्दे जो चल रहे हैं, मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर। और आपसे मैं इसीलिए ये सारी चीजें पूछ रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी वीडियोस में भी हमने सुना है कि अडानी अंबानी जैसे नाम आपने हमेशा सामने रखे हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। किसान आंदोलन से आप जुड़े रहे, वहां पर भी ये सारे नामों का इस्तेमाल किया। विपक्ष हंगामा कर रहा है संसद में, क्या कहें? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ना सदन पर तो सबसे पहले ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सदन की कार्रवाई होती नहीं है। सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। दूसरी ओर गौतम अडानी साहब के ऊपर जनता आज इसलिए यकीन नहीं कर रही है क्योंकि इससे पहले भी देश के कई भगोड़े भारत देश का लाखों हजारों करोड़ रुपया बैंक का लेकर भागे हैं, लेकिन अब तक इसको लेकर जो है तमाम जितने भी नेता हैं या प्रधानमंत्री हैं वो सब चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि अभी अभी वीरेंद्र सहवाग ने अडानी के समर्थन में एक ट्वीट किया और वीरेंद्र सहवाग लिखते हैं कि गोरों से इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब जब ये गौतम अडानी को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया है तो बहुत सारे यूजर्स हैं जो वीरेंद्र सहवाग को भी अब ट्रोल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं पहली बात तो ये कि मैं वीरेंद्र सहवाग से ये पूछना चाहता हूं कि सहवाग साहब आपके अडानी ग्रुप के अंदर कितने शेयर हैं? और दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है तो अपना घर, मकान और दुकान सब कुछ बेचकर आप गौतम अडानी के साथ में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, उनके शेयर्स में पैसा लगा दीजिए। आपको क्यों लगता है कि रिपोर्ट सच्ची है? भाई रिपोर्ट सच्ची नहीं है या फिर रिपोर्ट झूठी है, ये तो तब पता चलेगा जब सरकार जांच करवाएगी। सरकार इस पे जांच नहीं कराती है, CBI ED की जांच करवाए। जब तक आरोप भी तो नहीं लगा सकते हैं ना। आरोप देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आरोप नहीं तो फिर आप ट्वीट को भी गलत नहीं ठहरा सकते किसको हैं ना। किसको वो वीरेंद्र सहवाग की ट्वीट नहीं तो मैं आपसे ये नहीं तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ ना कि अगर गौतम अडानी को लेकर वीरेंद्र सहवाग इतनी सहानुभूति दर्ज कर रहे हैं तो गौतम अडानी को लेकर वीरेंद्र सहवाग सामने आकर कहते हैं कि अगर LIC के धारकों का पैसा मरता है तो मैं पैसा दूंगा उन्हें। कह दे सामने आकर। निर्मला सीतारमण ने का जो भी तो पैसा एक बयान दिया कि कुछ नहीं होगा, कोई अगर होता है तो सरकार जिम्मेदारी लेती है क्या? ये बताइए ना आप मुझे। अगर किसी का शेयर मार्केट में पैसा डूबता है या फिर किसी का LIC का पैसा जाता है या SBI का पैसा जाता है, सरकार जिम्मेदारी लेती है तो आप मुझे बताइए। वित्त मंत्री कह रही है ना, तो थोड़ा तो वित्त मंत्री मेरी बात तो पर सुन भी लीजिए। भरोसा हाँ तो रखेंगे। प्रधानमंत्री मेरी बात तो सुन लीजिए। वित्त मंत्री का प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं इस देश में। हाँ। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं तो वित्त मंत्री पे कैसे यकीन कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हो तो वित्त मंत्री पे कैसे भरोसा करेंगी आप? प्रधानमंत्री ने क्या झूठ बोला? प्रधानमंत्री ने क्या झूठ नहीं बोला? आप बताइए कितने झूठ सुनना चाहेंगे आज? चलिए कौन प्रधानमंत्री से झूठ है? कितने सुनना चाहती हैं? मुख्य झूठ कौन मैं से क्या बोल हैं? रहा हूँ मुख्य झूठ कितने? अडानी एक को दो लेकर मैं क्या बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 कितने सुनना चाहती हैं? 2 ही गिनवा दीजिए। 2 गिनवा दूं? हाँ। अभी आप आई हैं तो बुलेट ट्रेन से आई हैं। देश के किस राज्य में 100 स्मार्ट सिटी में 2 स्मार्ट सिटी का नाम आप बता दीजिए, एक बता दीजिए चलिए। मतलब कोई काम नहीं किया है, झूठ है सारे झूठ ये, है। झूठ है। प्रधानमंत्री तो मोदी का वादा था जनता कैसे चुनती है अगर हिंदू सब चीज मुसलमान झूठ? के नाम पर। मतलब हिंदू मुसलमान हिंदू के नाम मुस्लिम पर हिंदू चल रहा है मुस्लिम देश में बिल्कुल। ये देश आप ये समझ लीजिए देश के अंदर आज गौतम अडानी के ऊपर से अगर ध्यान भटकाने का कोई तरीका है तो हिंदू मुसलमान ही है। जगह जगह आप देख लीजिए रामचरितमानस को लेकर जो है जो तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं?
ताकि जो मूलभूत जो मुद्दे हैं उनसे लोगों के ध्यान को भटकाया जा सके, और यही सरकार करने का काम तो करती है। रामचरितमानस का मुद्दा भाजपा ने थोड़ी ना उठाया है। रामचरितमानस के मुद्दे तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसके बारे में तो क्यों मैं नहीं ये बोल कह रहे रहा हूँ हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी क्या आएंगे इस बार रविवार को? प्रधानमंत्री मोदी अगर संडे को आते हैं और अडानी साहब के ऊपर चर्चा करते हैं तो आप मुझे बताइए। दूसरी बात ये है कि हर कोई ये कह देता है कि क्या कहते हैं, भारत जो है वो भारत को टारगेट किया जा रहा है, भारत जो है भारत कमजोर है। नहीं भाई, आप अडानी से सवाल करते हैं तो आप कहते हैं भारत कमजोर है। नहीं, भारत मजबूत है, कमजोर अडानी हो रहा है। आप भारत की कंपैरिजन अडानी से ना करें। कोई भी बिजनेसमैन है, अगर कल को वो कमजोर होगा तो भारत थोड़ी कमजोर होगा। भाई भारत थोड़ी कमजोर होगा, भारत कैसे कमजोर हो सकता है? भारत देश से, आप ये बात समझिए, इस देश से अडानी का वजूद है, ये समझ लीजिए आप। देश से अडानी का वजूद है, अडानी से देश का वजूद नहीं है। इस बात को आप समझिए। आप हर चीज को भारत से जोड़ देती हैं, कैसे जुड़ सकता है भारत से? दूसरी बात यह है कि सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी सामने आकर क्यों नहीं बोलते? साल 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार पद की शपथ ली, तब आप अडानी साहब की संपत्ति को देखिएगा, उनके शेयर्स को देखिएगा, उनके ग्रुप को देखिएगा, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद आप कंपैरिजन करिएगा। आप देखेंगे कि साल 2014 के बाद अडानी साहब की संपत्ति में, उनकी प्रॉपर्टी में, उनके ग्रुप में, उनके इन्वेस्टमेंट में लगातार इजाफा हुआ है। तो क्यों हुआ है? आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री का हाथ है। लोग बोलने से डरते हैं लेकिन मोहित शर्मा बोलते हैं। जो भी मैं तो होता है क्लियर उस चीज बोलता हूँ। में देश के प्रधानमंत्री का हाथ है, और देश के प्रधानमंत्री से हर मुद्दे में जुड़े हुए हैं अंबानी अडानी। क्यों नहीं होगा? क्यों क्यों है? नहीं है प्रधानमंत्री? क्यों है? अगर एक बात आप मुझे बताइए, हाँ। अगर प्रधानमंत्री का हाथ नहीं है तो कैसे प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद में अडानी की संपत्ति में इजाफा होता है? कोरोना काल में जब लोग मर रहे होते हैं रोटी, कपड़े और मकान के लिए, उस टाइम पे अडानी साहब की कंपनी ग्रोथ करती है, उसके पीछे का रीजन क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिए। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आप इसका बता सीधा दीजिए। मतलब कि अब देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ तो है। अभी चुप्पी प्रधानमंत्री, साधी हुई है, मेरी अभी बात जांच तो सुन होगी। जब लीजिए। तक जांच नहीं होती है या जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं होती, तब तक आप किसी की छवि को धूमिल भी तो नहीं कर मैडम मैं सकते क्या ना। आपसे सीधे तौर पर हाँ। कि अगर अडानी साहब गलत नहीं है तो सरकार ने सीबीआई और ईडी की जांच क्यों नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ पहला सवाल। दूसरी बात ये रिपोर्ट कोई आज की नहीं है। इस रिपोर्ट को भी जारी किए हुए हिंडनबर्ग को कम से कम 10 दिन प्लस हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है? अब तक सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? अगर अडानी साहब सच है तो हिंडनबर्ग के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा, मैं आपसे सबके सामने अगर मैं ये कहूँ कि आपसे कि आपने चोरी करी है, तो आप सामने आकर प्रमाण देंगे ना कि भाई मैंने चोरी नहीं करी है, और आप मेरे ऊपर डिफॉर्मेशन यानी मानहानि का मुकदमा ठोकेंगी कि मैंने आपको झूठा साबित किया, मेरी इस छवि को मुद्दे के इससे बाद भी ठेस पहुँची है। अडानी जो है, गौतम अडानी सामने आए। जब उन्होंने एफपीओ वापस लिया तब उन्होंने सामने आकर भी तो चीजें कही ना कि निवेशक जितने भी हैं उनको उनका पैसा लौटा दिया हाँ, तो जाएगा। लौटा दिया जाएगा नहीं, लौटा दीजिए। हाँ। दिया जाएगा नहीं, लौटा दीजिए। मतलब आप विश्वास नहीं है यानी नहीं क्यों आगे। होगा? भाई विजय माल्या लेके भागा, नीरव मोदी लेके भागा, कोई बता, अब आप एक बात ये, कल को अगर अडानी साहब भाग जाते हैं तो आपको बताकर जाएँगे? आपको बताकर जाएँगे भागना होता तो अब तक अगर भाग मेरी जाते हैं ना, दूसरे से 23 नंबर पर आ ऐसा गए, नहीं हो सबकी सुन लीजिए, रावट मेरी हो बात सुन चुकी लीजिए, है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, सुन लीजिए। ऐसा नहीं होता है कि भागना होता तो अब तक भाग जाते, भागना होता तो आपको बताकर नहीं भागेंगे जब भागेंगे। विजय माल्या एकदम ही नहीं भाग गया था कि एकदम ही उसका पैसा डूबा और एक ही दिन में भाग गया, ऐसे नहीं भागा था। नीरव मोदी एक ही दिन में नहीं भागा था, मेहुल चौकसी एक ही दिन में नहीं भागा था। प्रधानमंत्री सामने आ जाएँ तो लोगों को पूर्णतः यकीन हो जाएगा। प्रधानमंत्री सामने आकर कह दें कि अडानी साहब से और उनके जो ग्रुप में जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और एलआईसी को, एसबीआई को, किसी को भी खतरा नहीं है, तो हम लोग सवाल उठाना बंद कर ये देंगे। चीज तो वित्त मंत्री ने भी कही। और दूसरी ओर देखेंगे, मैं आपसे एक कहता हूँ, बयान मेरी जो बात है तो वो सुन लीजिए। आज नहीं 3-4 साल पहले जो है मोदी जी का एक बयान जो है वो वायरल हुआ था। जब उन्होंने ये बयान दिया कि अगर बैंक कभी भी, बैंकों में दिवालिया हुआ या बैंक कभी भी डूबे तो 5 लाख रुपए उन लोगों को दिए जाएंगे। क्या वो बयान आज की तारीख में जारी होता है? मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, 5 लाख रुपए की आपने बात करी है ना, मैं ये बोलता हूँ कि आप अपना घर का पैसा, घर बेचकर बैंक में पैसा जमा करिए, ठीक है? और आप अपने घर के जितने भी गहने जेवर हैं, सब कुछ बेचकर आप पैसा मेरे को दीजिए, मैं आपको 5 लाख देता हूँ रिटर्न में। लेंगे आप रिटर्न में 5 लाख? लेंगी, येस या नो? आगे की बात करिए ना, मैं मेरी कह रहा हूँ उम्र आप लेंगे या से नहीं? क्या क्यों? सवाल जवाब कर रहे आप हैं, हाँ आपको या ना? आपके ज़रिए, देश की जनता का अरे पैसा भैया मेरी बात सुनिए, पैसा किसका है वो? आपके ज़रिए देश की जनता को पता चलेगा ना, पैसा किसका? जिसके 50 लाख हैं, आपके घर की कीमत अगर 50 लाख रुपए है और मैं आपको कोई 5 भी लाख नहीं रुपए, लेगा, कोई भी नहीं हाँ, तो लेगा। बस हाँ। दैट्स ऑल, बात यही खत्म होती है। तो मैं आपसे ये तो कहता हूँ 5 लाख रुपए में अगर कल को अगर अडानी साहब फरार हो जाते हैं और आप कहते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए देंगे, तो जिसके 50 लाख है, किसी का 1 करोड़ है, किसी का 10 करोड़ है, किसी का 20 करोड़ भी है, तो आप उसको 5 लाख में तोल देंगे? तो डूबेगा किसका पैसा? हैं? डूबेगा किसका पैसा? जनता का, गरीब जनता का पैसा। एलआईसी के अंदर अंबानी, टाटा, बिरला ये थोड़ी इन्वेस्ट करते हैं, गरीब जनता करती है।
एसबीआई के अंदर गरीब जनता का पैसा है, वरना प्राइवेट जो लोग हैं, बड़े-बड़े जो लोग हैं, सब प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं। आपको नहीं लग रहा विपक्ष जैसे कहते हैं, सरकार कहती है विपक्ष का तो काम है हंगामा करना या हर चीज में नहीं, मुद्दों ये पर सवाल हंगामा कोई उठाना? पहली बार नहीं हो रहा है। सदन हाँ, के अंदर संजय सिंह खड़े होकर बोलते हैं कि अडानी साहब के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा है। आप उन पे क्या कहेंगी? हाँ। वो ये भी कहते हैं, संजय सिंह के बयान में ये भी आया कि वो अपने दोस्त को अडानी बचा साहब के रहे मैं क्या हैं। बोल रहा हूँ, अडानी हाँ, साहब के भाई किस 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 लिए पकड़े गए आपको पता है? उनके ऊपर भी क्या-क्या आरोप लगे, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगते हैं उनके ऊपर, तमाम चीज़ों के उनके ऊपर आरोप लगे हैं, हवाले के उनके ऊपर आरोप लगते हैं, उस पे आप क्या कहेंगी? ये यानी बताइए ना आप जांच मुझे। होगी या नहीं? जाँच कहाँ करवाना चाह रही है सरकार? 10-11 विपक्ष दिन जो से तो कर रहा हम भी है कि इंतज़ार कर रहे हैं। हम्म, हम भी तो इंतज़ार कर रहे हैं। अब तक तो अडानी साहब का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए था और अडानी साहब अगर सही थे, तो हिंडनबर्ग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि दिन-प्रतिदिन अडानी साहब के शेयर्स नीचे गिरते जा रहे हैं तेज़ी से। आप शेयर मार्केट की आज भी हालत देख लीजिए, आज का आपने भी देख हिंडनबर्ग सकते हैं। कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा बताएंगे? हिंडनबर्ग कंपनी के कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। बहुत कम एम्प्लॉइज़ इसके अंदर वर्क करते हैं और आप देख सकते हैं कोई इतनी बड़ी कोई कंपनी नहीं है और इसके पहले का अब आप ये बोलेंगी कि इससे पहले भी उसने अरे कईयों के मैं ऊपर तो काम पूछ कर रखे रही हैं। हूँ नहीं, नहीं, भाई, मैं आप मैं तो बता रहा हूँ। आपसे सवाल अब कर आप रही ये हूँ। बोलेंगी तो कुछ आप लोगों जो को है नहीं नहीं, नहीं, पता ना कि मैं आपको कंपनी बताता क्या हूँ, है, सुनिए तो मेरी आप बात सुनिए। बता दीजिए। अब आप ये कहिए कि हिंडनबर्ग ने पहले भी रिपोर्ट छापी है कईयों के खिलाफ, जो कि गलत भी साबित हुई हैं। अब आप ये बोलेंगे हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो कईयों को बदनाम कर चुकी है। तो मैं ये कहता हूँ अगर अडानी साहब को कोई बदनाम कर रहा है, तो सरकार चुप क्यों है? सरकार हिंडनबर्ग के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती ये है? बयान तो देश की जाने-माने इतने बड़े क्रिकेटर के भी दे रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी हाँ, ना? तो क्रिकेटर अगर वीरेंद्र सहवाग बयान दे रहे, तो वीरेंद्र सहवाग सबकी गारंटी ले ले। हाँ, एलआईसी निवेशकों की गारंटी वीरेंद्र सहवाग ले ले। वीरेंद्र सहवाग का खुद का कितना इन्वेस्टमेंट है? हाँ। अडानी साहब के ग्रुप में ज़रा ये बता दें। वीरेंद्र सहवाग का खुद का कितना इन्वेस्टमेंट है? बता दीजिए, इस बात का जवाब दे दीजिए। वीरेंद्र सहवाग लिखते क्यों नहीं? जब ट्वीट लिखा तो लिख दे रहे कि मेरे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है या 50 करोड़ का, बता देना। वीरेंद्र सहवाग अच्छा ये चाटुकारिता बताइए, करने से या चमचागिरी करने से, ठीक सवाल है ना? पूछने को हाथ में बैट चाटुकारिता नहीं, नहीं, नहीं कहते वीरेंद्र ना? सहवाग के लिए कह रहा हूँ मैं अच्छा, ये। उनकी बात वीरेंद्र कर रहे सहवाग हैं। के लिए हाथ में बैट लेते हैं, क्रिकेट खेलने का काम करते थे, तो लोग आपके सम्मान करते थे। लेकिन जब आप एक देश के सही मुद्दे को आप उसको हर चीज़ को देश से कंपैरिज़न कर देंगे ना कि गोरे देश को बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया, गोरे इस देश को बदनाम कर, जब गोरे इस देश को लूट रहे थे, तब तो आप लोग सामने आकर बोले नहीं। और आप जब गोरों के खिलाफ मैच भी खेलते हैं, आपका तो देशभक्ति तब नज़र आए, आप कहते हैं हम गोरों के साथ खेलेंगे ही नहीं। गोरों के देश में घूमने नहीं जाएँगे, क्यों जाते हैं गोरों के देश में घूमने के लिए? और उन्हीं गोरों के देश में अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं। दुर्भाग्य तो यही है इस देश का कि गोरों की बात भी करेंगे और गोरों के देश में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी भेजेंगे और यहाँ के लोगों को कहेंगे सिलेबस में रामचरितमानस और भगवत गीता ऐड होनी चाहिए, यहाँ के बच्चों के लिए, समझ रहे हैं? और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ भेजेंगे गोरों के स्कूलों में। ये देख लीजिए इनका देशभक्ति और देश प्रेम किस प्रकार का है, वो पूरा देश देखता है। ठीक है? तो ऐसे देशभक्त मेरे को रोज़ मिलते हैं। ये देशभक्ति का सिर्फ चोला ओढ़कर और अडानी से देश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात मैं आपको बता दूँ। ये देश है, तो अडानी जैसे एक नहीं 1 करोड़ उद्योगपति खड़े हो सकते हैं। इस भारत देश ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों को पैदा किया है। भारत देश की मिट्टी है, बहुत बड़ी ताकतवर मिट्टी है और भारत देश की छवि पर इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, मैं आपको बता दूँ। जो लोग कह रहे हैं ना कि अडानी से भारत देश को इफ़ेक्ट होगा, क्यों होगा भाई? अडानी अलग जगह, देश अलग जगह पर है। पर सीधी-सी उन्होंने बात खुद है। जोड़ा है ना इसको, हैं? खुद जोड़ा है ना हाँ, तो उन्होंने। बस मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे, देश क्यों लोग क्यों कंपैरिज़न करते हैं देश से अडानी साहब की? क्यों होती है कंपैरिज़न? कल को अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगी। देश की इसमें कोई गलती नहीं है। देश को ना बदनाम करें और जो लोग लिख रहे हैं ना कि देश की छवि खराब होगी, कोई देश की छवि खराब नहीं होगी। अगर किसी ने गलत किया है तो उसकी असली जो जगह है वो जेल के अंदर होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, इसी के साथ मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद थे और बातचीत करी है मुद्दे पर कि गौतम अडानी को लेकर, अडानी ग्रुप को लेकर लगातार जो खबरें चल रही है उस पर क्या जनता जो बोल रही है, उनके मन की बात क्या है, ये जान रहे हैं। क्योंकि लगातार ये मुद्दा अब जो है एक बड़ा रूप ले रहा है। संसद में जो विपक्ष है उसने हंगामा किया हुआ है, यानी कि सवाल कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और तमाम जो है खबरें आप तक पहुंचा ही रहे हैं हम। लगातार जो है आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगर खबरों से जुड़े रहना है तो भैया सजग भारत से जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है वो आपको हर खबरें पहुंचा रहे हैं और ऐसी खबरें जिन पर शायद ही कम बातचीत होती हो या ऐसे मुद्दे जो नहीं हर चैनल दिखा पाता है, उन पर भी हम लोग बातचीत करते हैं। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।